प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम कैसे जानें, इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो की पत्री अध्याय 12 का 2 इस प्रकार कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह वचन इस प्रकार कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा हम कैसे जान सकते हैं। उसकी भली भावती इच्छा हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं, प्रभु में बने रहकर। और एक वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 7, उसमें लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। तो हमको प्रभु में बने रहना है। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु का वचन हम में बना रहेगा तो हम जो चाहे मांगे वो हमें प्रभु देगा। हम परमेश्वर की इच्छा को भी इसी प्रकार जान सकते हैं। यदि हम प्रार्थनाओं में लगे रहे, प्रार्थनाओं में वचनों में बने रहे तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारे जीवन में बुराई पाप नहीं होना चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए, पवित्र रिश्ता, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र होना चाहिए, हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखेंगे तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होगा, तब हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर पाएंगे। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें प्रार्थनाओं में, वचनों में, परमेश्वर के कामों में बने रहना है। हमारा जीवन में पवित्रता होना चाहिए। हम कैसे हैं, हमें इस दुनिया के सामने इस लोगों में हम कैसे जिए, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। हमें इस पाप भरी दुनिया में ज्योति के समान चमकना है, हमें इन लोगों के समान चमकना है, इनमें कि उजियाला के समान हमको चमकना है। जिस प्रकार सूर्य का उजियाला पूरी धरती को उजियाला देता है, उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में, पाप में दुनिया में रोशनी बन के रहे। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर में बने रहो, प्रार्थनाओं में लगे रहो, प्रतिदिन हर रोज़ प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। वचन सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, परंतु उन वचन के अनुसार जीना सीखना है। वचन क्या कहता है उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक, पूरे ध्यान लगाकर, पूरे मन से, पूरे दिल से उस वचन को मानना है। हमको वचन के अनुसार सही तरीके से जीना है। देखो जिस प्रकार वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे जाने, प्रभु में रहकर, प्रार्थनाओं में, वचनों में बने रहना है और प्रभु में पूरा विश्वास करके, और आत्मिक जीवन अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए और प्रभु के पास रहकर उसकी इच्छा को जानें। हम प्रभु से दूर रहेंगे तो हम उसकी इच्छा को नहीं जान पाएंगे। जब हम प्रभु के पास आएंगे, जब हम उसके चरणों में आएंगे, हर बार, हर समय, हर परेशानियों में, हर समस्याओं में, हर कठिनाइयों में, भले सुख दुख में हमें प्रभु के साथ बने रहना है, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए क्या परमेश्वर स्वयं हमारे आंखों के सामने प्रकट होकर नहीं बताएगा कि मेरी इच्छा ये है, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। नहीं, वचन कहता है कि तुम उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे? हमारे मन के नए हो जाने से, हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसी प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को जानो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। हमारे जीवन में क्या है परमेश्वर की इच्छा, हर बार चाहे हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, उस बात को मत भूलो जो प्रभु यीशु ने कही कि मेरी नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी है। तो हमारे जीवन में भी हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। हमारी इच्छा के, यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे, यदि हम हमारी इच्छाओं को अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम कभी परमेश्वर के राज्य को पा नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु के साथ बने रहे, प्रार्थनाओं में, वचनों में लगे रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।